वोल्ट। अगर इसकी वोल्टेज को हम चेंज कर दें 110 वोल्ट तो इसकी पावर जो है वो क्या होगी, हमें क्या निकालनी है, पावर। तो हमें पता है आर का फार्मूला क्या होता है, V स्क्वायर ओवर P। पावर का फार्मूला था P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। यहाँ से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे यानी कि V स्क्वायर ओवर P। तो V की वैल्यू क्या होगी 220 इंटू 220 ओवर पावर कितना है आपका 100। 0 से 0, 0 से 0, 22 से 22 टू जा 4 और ये कितना बन जाएगा 484 ओम। यानी कि आपका रेजिस्टेंस यहाँ से कितना आ जाएगा 484 ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पावर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमारा आ गया, तो हम न्यू पावर आप सॉरी वोल्टेज दी हुई है, न्यू वोल्टेज है आपकी 110 वोल्ट, आर हो गया हमारा 484 ओम। तो अब आपने क्या निकालनी है पावर। तो पावर का फार्मूला क्या होगा आपका V स्क्वायर डिवाइड बाय R। तो V की वैल्यू 110 ओवर 484। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे आप कर सकते हो 11 की टेबल में 4 फिर 11 की टेबल में 4 2 5 और 2 5, तो 5 5 जा 25। तो आप आपकी पावर कितनी आ जाएगी 25 वॉट। न्यू पावर कितनी आ गई 25 वॉट। क्लियर है, दोबारा देख लो, वोल्टेज थी आपकी 220 वोल्ट, पावर दी थी 100 वोल्ट। तो आपने पहले रेजिस्टेंस निकाल लोगे, तो पावर का फार्मूला आता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। तो R की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर ओवर P। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो R की वैल्यू आएगी 484 ओम। उसके बाद वोल्टेज को अगर आप 110 वोल्ट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, तो R आपका कितना आ गया 484। तो यहाँ से पावर निकल जाएगी न्यू पावर, तो आपकी कितनी आएगी 25 वाट। ये इसने पूछा था इस क्वेश्चन में। क्लियर? अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर है जिनकी सेम लेंथ है, सेम मटेरियल से बनी हुई है। उसने कहा है कि अगर उनको सीरीज में जोड़े और पैरेलल में जोड़े तो उनकी जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस है उसकी रेशो क्या होगी। ठीक है, अब ये दो वायर है, मान लो दोनों का रेजिस्टेंस R है, ठीक है, सेम मटेरियल सेम लेंथ से बनी हुई है। जब इनको सीरीज में जोड़ेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या बनेगा R प्लस R, ये हो जाएगा आपका 2। जब दोनों को आप पैरेलल में जोड़ोगे 1/RP तो क्या होगा 1/R प्लस 1/R, तो ये बनेगा आपका 2/R। तो RP इसको उल्टा करो R/2 हो गया। तो हमारा H अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज और अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल क्या होता है हमारा I स्क्वायर RT। ठीक है, RS लगा लो या V बड़ा फार्मूला ले लेंगे हम, I बड़ा भी ले सकते हैं वैसे, और ये भी कितना होगा I स्क्वायर RP ओवर T। ठीक है, I से I कैंसिल, T से T कैंसिल। ठीक है, आपका क्या बचेगा RS ओवर RP। तो RS की वैल्यू क्या है 2R और RP की वैल्यू कितनी है R ओवर 2। अब देखो R से R कैंसिल, ये 2 यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/1। तो HS ओवर HP इसकी रेशो क्या आएगी 4:1। क्लियर? यस मैम। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन इजी है कि वोल्टामीटर को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वोल्टामीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6th क्वेश्चन आपको टिप्स में आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान से समझ लो। इसने कहा है कॉपर वायर है जिसका डायमीटर है, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, 0.4 mm। ये कॉपर वायर का डायमीटर है, इसकी
व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ क्या होगी अगर इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। और नेक्स्ट इसने पूछा है अगर हम उसकी डायमीटर को डबल कर दें तो लेंथ के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। क्लियर है। पहले देखो रेजिस्टिविटी ओम मीटर में है तो हमें डायमीटर भी मीटर में बदलना पड़ेगा। आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो इसको आप मीटर में चेंज करोगे तो ये बनेगा 0.5 10⁻³ मीटर। इस पॉइंट को हटाओ 10, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 5 × 10⁻³ पहले था ऑलरेडी, क्या बनेगा 4 मीटर। क्लियर है। अब R का फॉर्मूला होता है रो L बाय A, यानी कि हमें लेंथ निकालनी है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा R × A/रो। तो आपको पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालना पड़ेगा। तो जो एरिया ऑफ वायर होता है वो होता है πr²। R नहीं दिया हुआ पर आपको पता है रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ। यहाँ d की फॉर्म में वैल्यू पुट करो तो d/2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा πd²/4। ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू होती है 3.40, डी की वैल्यू आएगी आपकी 5 × 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। ठीक है। और डिवाइड बाय क्या आएगा 4। ये सारी वैल्यू यहाँ फार्मूले में पुट करेंगे तो आपकी लेंथ आ जाएगी। करते हैं पुट। आर है आपका 10 ओम, ए की वैल्यू क्या है आपकी 3.14 × 5 का स्क्वायर 25, 10⁻⁻⁴ का हो जाएगा 10⁻⁸ और मीटर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। नीचे डिवाइड में यहाँ 4 और रो की वैल्यू है आपकी 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर। पहले तो ओम से ओम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, यानी कि आपकी यूनिट मीटर बचेगी। लेंथ आपकी किस में आनी चाहिए, मीटर में। बिल्कुल सही है। 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल। ठीक है। यहाँ 4 के टेबल में 2 से कैंसिल कर दो 5, फिर आप 2 से कैंसिल कर सकते हो 0.8 और 2 के टेबल में 2, 2 5 जा 2 7 जा। तो जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 122.65 मीटर। ये वैल्यू आ गई हमारी लेंथ। क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट। आगे इसने पूछा है अगर हम रेडियस को क्या कर दें डबल तो आपका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले ये देखो रेजिस्टेंस और रेडियस के अंदर क्या रिलेशन है। यहाँ एरिया है, एरिया को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, डायमीटर की फॉर्म में। यहाँ से लिखो R = रो L, एरिया की जगह मैं लिखूंगी πd²/4। अब ये कहते हैं कि अगर डायमीटर को हम डबल कर दें d क्या कर दें 2d। ठीक है। तो न्यू R डैश क्या बनेगा रो L पाई d की जगह रखो 2d का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो ये आएगा रो L पाई, ये आएगा 4d²/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये R डैश आएगा आपका रो L/d²। ठीक है। रो L और ये पाई साथ में था। अगर इसकी वैल्यू देखूं मैं, अगर 4 को छोड़ दूं तो ये सारी वैल्यू किसकी बनेगी, R की। किसकी बनेगी, R की। तो आपका R डैश हो गया, इसको इधर ले जाओ 4, इधर ले जाओ तो ये बनेगा आपका 4R। इसकी वैल्यू आ गई क्योंकि ये सारी वैल्यू बन गई R, तो R डैश कितना बन गया आपका 4R। तो R डैश हो गया 4R। तो R डैश और R डैश क्या आ जाएगा आपको, R डैश हो गया आपका रो L बाय पाई और ये आ जाएगा आपका D का स्क्वायर। ठीक है। अब ये सब है रो L पाई D स्क्वायर, ये सारी वैल्यू हमारी किसकी है R। अगर मैं 4 इधर ले आऊं तो ये वैल्यू किसकी बनेगी 4 की।
करोगे तो कितना आएगा 2.4 कितना आ जाएगा 2.4 ओम। तो यानी कि रेडियस को डबल करने से आपका जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 1/4। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नो मैम। 10 को डिवाइड करोगे अच्छा हाँ 2.5 कहाँ से समझ नहीं आया बेटा? यहाँ से मम्मी क्लियर भी लिखा हुआ ना तो समझ नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं। देखो सिंपल तरीके से R इज इक्वल टू रो I/A। ठीक है, पहले देखो एरिया क्या आता है पाई d स्क्वायर बाय 4 यानी कि एरिया क्या है d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हम कह सकते हैं एरिया क्या है डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया पर d को डबल करेंगे d को क्या करेंगे 2d तो एरिया क्या हो जाएगा उसको स्क्वायर आप करोगे 4d। ठीक है, यानी कि डायमीटर को डबल करने से एरिया क्या हो गया आपका 4 टाइम्स। ये बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? एरिया आपका डायमीटर को डबल करने से 4 टाइम्स हो गया। अब इस फार्मूले से देखो रेजिस्टेंस और एरिया एक दूसरे के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया 4 गुना होएगा ठीक है तो रेडियस क्या होगा 1/4 उससे मतलब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड तो r डैश क्या हो जाएगा r/4। अब ऐसे समझ लो फार्मूला छोड़ दो ऐसे भी तो कर सकते हो ठीक है। तो r कितना आपका 10 ओम 10 को 4 से डिवाइड करो 2.5 अब क्लियर हो गया? मतलब यहाँ आप वैल्यू फार्मूले से समझ लो कि एरिया और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है। एरिया और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायमीटर को डबल करोगे तो एरिया आपका क्या हो जाएगा 4 टाइम क्योंकि वो डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 टाइम्स। ठीक है, अगर ये 4 गुना होगा तो ये 4 टाइम्स कम हो जाएगा यहाँ से क्योंकि इनवर्स हो गया ना। ये 4 गुना ज्यादा होगा तो ये 4 गुना कम हो जाएगा उससे। समझ रहे हो? या 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर है? तो इसलिए न्यू रेजिस्टेंस आपका पहले 10 था तो उसको 4 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 2.5। क्लियर? अब हो गया क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है 3 नंबर का। तो मैं चाहती हूँ यहाँ से आपके कोई मार्क्स ना कटे। उतार ली किसी ने कोई दिक्कत? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th आपने ग्राफ नोट करना है कर लेना इजी है कोई ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है। 8th क्वेश्चन देखो बीच में आवाज नहीं मिली। When a 12 volt battery is connected across a unknown resistor मतलब वोल्टेज कितनी है आपकी 12 वोल्ट। एक बैटरी को कनेक्ट किया गया है अनोन रजिस्टर हमें नहीं पता रजिस्टर कितना है और उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है I 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। आपको R की वैल्यू निकालनी है। पहले देखो ये मिली एम्पियर है इसको आप सिंपल एम्पियर में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे 2.5 10⁻³ ठीक है ये क्या बन जाएगा एम्पियर। यहाँ तक क्लियर? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to IR क्या होता है V is equal to IR तो R क्या हो जाएगा आपका V/I तो V की वैल्यू है 12 I की वैल्यू है 2.5 10⁻³ ठीक है। ये ऊपर जाएगा 3 माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 12 इंटू इसको लिख लो 1000 और ये कितना हो गया 2.5। इस पॉइंट को भी हटा दो एक 0 25 की टेबल में काट दो 4800 क्या आ गया ओम। तो कितनी वैल्यू आ गई 4800 ओम। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 वोल्ट की इज कनेक्टेड टू सीरीज। उसने कहा कि रेजिस्टेंस के सीरीज में जोड़ने 0.2 ओम 0.3 ओम 0.45 इस तरीके से डिफरेंट रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। इसने कहा हाउ मच करंट वुड फ्लो
रजिस्टर। ये कहते हैं अगर 12 ओम रेजिस्टेंस हो तो कितना करंट फ्लो होगा। अब टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है V 9 वोल्ट। तो इसमें टोटल RS निकालो। RS का मतलब है सारे रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ लेंगे, फिर देखते हैं कितना बनेगा। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 0.5 प्लस 12, ये टोटल बनेगा आपका 13.4 ओम। ठीक है, 13.4 ओम। तो करंट I क्या होगा आपका V अपॉन R। क्या होगा V अपॉन R। तो RS ले लेंगे हम। ठीक है, तो V कितना है 9 ओवर 13.4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 0.67 एम्पियर। जब 13.4 एम्पियर से करंट हमारा कितना फ्लो हो रहा है 0.67 एम्पियर, तो 12 ओम से भी कितना फ्लो होगा लगभग इतना ही। तो आप लिख सकते हो लेस देन 0.67 एम्पियर। क्या आ जाएगा लेस देन 0.67 एम्पियर, क्योंकि 13.4 ओम से इतना करंट पास हो रहा है। तो इसने पूछा कि 12 ओम से क्या होगा लगभग 0.67 एम्पियर। ये इससे थोड़ा सा क्लियर। यस मैम। बोलना जरूरी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं 1 या 2 नंबर में कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस निकालो, उनको हम कैसे कनेक्ट करें कि आपका इतना करंट फ्लो हो, यानी कि इनकी वैल्यू वो पूछ लेता है। जैसे इसने कहा कि हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टेंस आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन ए 220 वोल्ट लाइन। तो करंट कितना है 5 एम्पियर, वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, और उसने कहा है आर की वैल्यू कितनी है 176 ओम। इसने कहा है कि हम कितने रेजिस्टेंस, ये जितना वोल्टेज कितनी है और रेजिस्टेंस कितना हो 176 ओम को कनेक्ट करें पैरेलल में, हमारा करंट कितना आना चाहिए 5 एम्पियर। ठीक है, तो यानी कि उसने एम की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है I R। कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू I R। तो n निकालना है हमें, तो हम इसमें n मल्टीप्लाई कर सकते हैं। V इज इक्वल टू I R, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी I R डिवाइड बाय V। I कितना है 5, R कितना है 176 और V की वैल्यू कितनी है 220। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 4। ये सारा कट जाएगा, काट लो 2 के टेबल में 1 1 0 2 8 8 और 10, और ये कट गया 8 पे 5 2 10 2 4, तो कितना आ गया 4। तो यानी कि 4 रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे जिनकी वैल्यू कितनी होगी 176 ओम, तो आपका करंट कितना फ्लो होगा 5 एम्पियर। ये n कई बार पूछ लेते हैं, तो सिंपल फार्मूला आपने ओम्स लॉ पढ़ा है V इज इक्वल टू I R। V के साथ हम क्या लगा देंगे n। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी I R डिवाइड बाय V। तो n कितना आ गया 4 रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो हमारे पास 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा इन अ सर्किट। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने ये पहले भी करवाया था कि डिफरेंट रेजिस्टेंस दे दिया आपके, उसमें से बताया है 6 ओम। 3 रेजिस्टेंस है 3 R और ईच की वैल्यू है आपकी 6 ओम। इनको हम कैसे कनेक्ट करें, सभी को सीरीज में पैरेलल में या 2 को सीरीज में एक को पैरेलल में, कि आपकी वैल्यू कितनी आए 9 ओम है 4 ओम। फर्स्ट केस ले लेंगे हम 9 ओम। मान लिया हमने इस तरीके से, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है। ये R1 मान लो, R2 और R3 मान लो। इन दोनों को किस में जोड़ दिया पैरेलल में, और इसको कैसे जोड़ दिया सीरीज में। तो आपने क्या करना है, पहले पैरेलल को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 की वैल्यू को आप 1 करो। ठीक है, तो 1 ओवर इसको मान लो RP, तो ये होगा 1/6 प्लस 1/6। 6 एलसीएम लो
गया? ये दोनों का जोड़ करके कितना आया था 3। जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और ये आ गया 6, तो दोनों की वैल्यू आ गई 9 ओम। क्लियर है? ये आ गया आपका फर्स्ट केस। हम सेकंड केस लेंगे, हमें 4 ओम चाहिए। हमने पहले 2 को पैरेलल में जोड़ा, 1 को सीरीज में। अब हम ऐसे करते हैं, 2 को सीरीज में जोड़ लेते हैं, 1 2 और तीसरा इनके साथ में क्या आ जाएगा ऐसे पैरेलल। क्लियर? ये R1 है, ये R2 है, ये क्या होगा R3। तो पहले दोनों को सीरीज में जोड़ो, R1 प्लस R2, ये हो जाएगा RS। 6 प्लस 6 कितना हो गया 12 ओम। ठीक है, अब ये टोटल 12 ओम आपके इसके साथ पैरेलल में हो गया, तो RP डैश, RP मान लिया था, यहाँ P डैश ले लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 1/12 प्लस 1/6। 12 एलसीएम लो, 1 प्लस 2 यानी कि 3/12 काट लो, तो 1/RP डैश आ गया 1/4। उल्टा कर दो, 1/RP डैश आएगा 4। क्लियर? तो हमें 2 केस चाहिए थे, एक के अंदर रिजल्टेंट 9 ओम चाहिए था रेजिस्टेंस, दूसरे के अंदर 4 ओम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ये हमें खुद चूज करना पड़ेगा। पहले 2 को हमने पैरेलल में जोड़ा, फिर इस दोनों पैरेलल को इसके साथ किसमें जोड़ दिया सीरीज में। इस केस में पहले 2 को सीरीज में जोड़ दिया, फिर इसके साथ किसमें जोड़ दिया पैरेलल में, तो आपका रिजल्टेंट आ गया 9 ओम एंड 4। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, several electric bulbs designed to use a 220 volt electric supply line are rated of 10 volts. How many left can be connected in parallel with each other across the 2 wire of 220 volt line if the maximum allowed current is 5 ampere? इसमें हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ बल्ब निकालने। क्या निकालने है, नंबर ऑफ बल्ब। इसमें वोल्टेज कितनी दी हुई है, 220 वोल्ट की लाइन है, और एक बल्ब की जो पावर है वो 10 वोल्ट है। कितना है 10 वोल्ट। तो पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। आर क्या होता है आपका 20 के और पी। स्टॉप करना वीडियो। हम क्या निकाल लेंगे, हमारी वोल्टेज दी हुई है, पावर दी है, पहले हम क्या निकाल लेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है 20 स्क्वायर ओवर पी। पी की वैल्यू कितनी होगी आपकी 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 10। 10 से 10 इसको मल्टीप्लाई करो, 4048 ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसने कहा है कि नंबर ऑफ बल्ब हमें निकालने हैं अगर करंट कितना हो 5 एम्पियर, और उनको किसमें जोड़ना है पैरेलल में। लेट हम मान लेंगे एक्स बल्ब है, लेट क्या मान लेंगे एक्स बल्ब है, जिनको हम लगाएंगे और अपना करंट आई कितना होगा 5 एम्पियर। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया, वोल्टेज है 220 वोल्ट और आर की वैल्यू आ गई है 4840 ओम। ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे पहले आर। आर क्या हो जाएगा अपना V और I 220/5 44। आर कितना आ गया 44 ओम, यानी कि एक बल्ब लगभग कितने रेजिस्टेंस लेगा 44 ओम। तो हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो N कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 4840 ओम, और A की वैल्यू कितनी है 44, तो 110। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 बल्ब आपको चाहिए। कितने चाहिए 110 बल्ब। बहुत इजी क्वेश्चन था। पावर दी थी, वोल्टेज दी थी, पहले हमने एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली 20 के और P, यानी कि कितना आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना फ्लो होगा इस सर्किट में से 4840 ओम। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है। इसमें कंडीशन रखी कि आप कितने बल्ब लगाएं कि टोटल करंट 5 एम्पियर फ्लो हो 220 वोल्ट की लाइन से, यानी कि आई कितना है 5 एम्पियर, वोल्टेज कितनी है 220। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई 44 ओम। ये एक बल्ब की आ गई। तो नंबर ऑफ बल्ब निकालने हैं,
टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 1 बल्ब का रेजिस्टेंस आपके नंबर ऑफ बल्ब। क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गया। A hot plate of electric oven connecting to a 220 volt line। आपने एक बात नोट की है, हर जगह वोल्टेज कितना होता है 220 वोल्ट। ये इसलिए होता है क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में घरों में जो सप्लाई आती है वो कितने वोल्ट की होती है 220 वोल्ट। ये आपने याद रखना है, ठीक है। टोटल वोल्टेज हमारी कितनी रहेगी 220 वोल्ट। इसने कहा है कि हॉट प्लेट इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन विद 2 रेजिस्टेंस कॉइल है A एंड B। ईच का रेजिस्टेंस है 24 ओम which may be used separately in series or in parallel। What will be the current of 3 cases? तीनों केसेस में हमने करंट को बताना है। तो वोल्टेज देखो 220 वोल्ट है और R कितना है आपका 24 ओम, ठीक है। इस केस में I निकालो V/R 220 डिवाइड बाय 24 निकालेंगे तो ये आएगा 9.166 एम्पियर। तो फर्स्ट केस में जो आपका करंट आ गया 166 एम्पियर। क्लियर है? नेक्स्ट ये कहता है कि इन सीरीज को आप सीरीज में जोड़ दो और पैरेलल में जोड़ दो। व्हेन दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो RS कितना होगा 24 प्लस 24 तो कितना आ जाएगा 48 ओम। वोल्टेज सेम है तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/R यानी कि 220 डिवाइड बाय 48। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.58 एम्पियर, ठीक है। अब दोनों रेजिस्टेंस को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है तो 1/RP आ जाएगा 1/24 प्लस 1/24 तो 2/24 यानी कि 1/12 तो RP आएगा आपका 12 ओम, ठीक है। यहाँ से करंट कितना आ जाएगा इस केस में 220 डिवाइड बाय 12 तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 18.33। तो इसमें तीनों फॉर्म में करंट पूछा था। जब एक सिंगल रेजिस्टेंस आप लोगे, दोनों वायर को सीरीज में जोड़ दोगे या दोनों वायर को आप पैरेलल में जोड़ दोगे तो तीनों केस में आपने करंट निकालना है, ठीक है। सिंपल फार्मूले से आपका बस 2-3 क्वेश्चन आएंगे इसके। Compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following case। 6 volt battery is series with 1 and 2 ohm resistor। वोल्टेज है आपकी 6 वोल्ट और सीरीज में रजिस्टर है आपका 1 ओम एंड 2 ओम। देखो भी RS कितना आएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3 ओम बन जाएगा। वोल्टेज की बैटरी है, सीरीज में 1 ओम 2 ओम के रजिस्टर को जोड़ेंगे तो टोटल RS कितना आ जाएगा 3 ओम। तो करंट I क्या होगा आपका V/RS। V कितना है 6/3 यानी कि 2 एम्पियर। फर्स्ट केस में करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। दूसरा कहता है 4 वोल्ट की बैटरी है और पैरेलल में हमने जोड़ना है 12 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस को, ठीक है। और पावर भी निकालनी है तीनों केस में। किस केस में पहले पावर निकालो P = VI तो I की वैल्यू रख दो और V कितना 6 I कितना 2 तो कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। पावर कितनी आ गई 12 वोल्ट, ठीक है 12 वोल्ट, ठीक है। अच्छा इसने कहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम रजिस्टर में निकालनी है हमें तो P = I/R का फार्मूला लगेगा। तो I कितना आपका 2 और R कितना है 2 तो ये कितना आएगा आपका 4 × 2 यानी कि आ जाएगा 8 वॉट।
नेक्स्ट है इसने कहा है कि 4 वोल्ट बैटरी है, 12 ओम और 2 एम्प को अपने पैरेलल में जोड़ना है। तो 1/RP 1/12 प्लस 1/2, ठीक है। 12 और 2 ओम है, एलसीएम 12, 1 प्लस ये कितना आ गया 6, 7/12, तो आरपी आएगा आपका 12/7, ठीक है। अब इसने पूछा है the given resistance are connected in parallel, तो पावर जो आपकी यूज होगी, पावर आ जाएगी आपकी V²/, ये वाला फॉर्मूला का इसमें V कितना है 4 और R किसका है, इसने कहा है 2 वोल्ट, 2 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना है, यानी कि 16/2, ये भी आपकी 8 वोल्ट, ठीक है। तो दोनों केस में जो आपकी पावर है वो क्या आ रही है, सेम है, ठीक है। हाँ जी, वोल्टेज 4 वोल्ट की बैटरी, न्यू वोल्टेज उसने बोला है 4 वोल्ट, इसके साथ हमने 2 ओम रेजिस्टर को जोड़ना है, तो पावर कितनी आएगी, तो V कितना हो गया 4 का स्क्वायर और R कितना है 2, तो ये आ गया 8, क्लियर है। तो पावर विल बी सेम इन बोथ द क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ये आपके मेनली न्यूमेरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। 2 लैंप्स, लैंप के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, उसकी पावर दी होगी, एनर्जी कंज्यूम पूछ लेते हैं। 1 रेटेड 100 वोल्ट, एक लैंप है जिसकी पावर कितनी है 100 वोल्ट और वोल्टेज है उसकी V1 मान लो 220 वोल्ट। दूसरा है जिसकी पावर है V2 60 वोल्ट और वोल्टेज उसकी सेम है V2 220 वोल्ट। तो इसने कहा आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, दोनों को किसने कनेक्ट कर दिया मेन सप्लाई में पैरेलल में। व्हाट इज द करंट ड्रॉन इन बोथ द केस, पहले दोनों का इंडिविजुअल करंट निकाल लेंगे, ठीक है। इसका करंट क्या होगा, P = VI होता है, तो I क्या होगा आपका VP/V, P1 और V1, यानी कि 100/220, 5/11। तो फर्स्ट केस में आ गया आपका 5/11 एम्पियर। सेकेंड केस में करंट निकालो, इसको I2 मान लो, इसको I1 था, ये भी क्या होगा P2/V2, यानी कि 60/220, 0 0 2 3 11, तो ये हो गया 3/11 एम्पियर। हमें पता है पैरेलल सर्किट में करंट आपका I क्या होता है I1 प्लस I2, तो 5/11 प्लस 3/11, तो ये हो जाएगा 8/11 एम्पियर। तो इसको डिवाइड कर लो, 0.727 एम्पियर, ये आपका करंट आ जाएगा। ये दोनों को हम पैरेलल में, क्लियर? यस हो गया। और एनर्जी 250 वोल्ट टीवी एंड फॉर 1 आवर एंड 1200 टोस्टर इन 10 मिनट। जनरल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीवी है जिसकी पावर है 250 वोल्ट, सुन लो भी, डेली लाइफ का क्वेश्चन है। एक टीवी है जिसकी पावर है 250 वोल्ट, डेली आपका 1 घंटे चलता है 1 आवर। दूसरा है आपका टोस्टर बनाने वाला जिसकी पावर P2 मान लो 1200 वोल्ट है और टाइम आपका चलता है 10 मिनट। आपने कंज्यूम करना है कौन सा ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है आपकी पावर इनटू टाइम, क्या होती है पावर इनटू टाइम, पर टाइम या 1 आवर है या 10 मिनट है, तो दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि इक्वल हो जाए। तो 1 आवर में कितनी होती है सेकंड, ठीक है। तो 250 into 3600, ये आ गया आपकी एनर्जी, है ना। 90,000 इसको किलो जूल में बदल सकते हैं, तो कितना आएगा 900
कंज्यूम करेगा। यहाँ से देखो ये भी क्या होगा, पावर इंटू टाइम, 10 इंटू 60 तो सेकंड कितनी होगी आपकी 600, तो 1200 गुणा 600, 4 0 72, तो ये कितना था आपका 720 किलो। तो कौन सा एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, टीवी। तो आप कह सकते हो विच कंज्यूम मोर एनर्जी, तो टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी। ठीक है। द लास्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm ran 15 ampere current or service and in 2 hours. Calculate the rate of which heat is trapped in the heater. आपने हीट निकालनी है, जूल हीटिंग के ऊपर है। आज कितना है आपका 8 ohm, I 15 एम्पियर और पहले पी निकालो। पी क्या होता है, आई स्क्वायर आर क्या होता है, आई कितना है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो गया 225 गुणा 40 4 20 2 ये हो गया आपकी पावर 1800 वॉट। तो एनर्जी क्या आएगी, पावर इनटू टाइम, तो 1800 वॉट। और टाइम डेली कितना चलता है, 2 घंटे टाइम था कि 2 आवर, तो 2 आवर का हो गया 2 इंटू 3600 यानी कि 72 सेकंड। तो यहाँ से भाग करो 18 गुणा 72, तो ये आ जाएगा आपका 0 0 0 0 3। ये आ गया 777 जूल, ये एनर्जी आ गया। ठीक है, इतनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। क्लियर है, तो आपका चैप्टर विल बी कौन सा, why is tungsten used almost exclusive for filament of electric lamp? Because it has high resistivity and high melting point। high resistivity और high melting point के कारण हम टंगस्टन को यूज करते हैं for the filament of lamp। Next, why are the conductor of electric heating device such as bread toaster, electric iron made of alloys? ये भी है क्योंकि alloys के heating device होते हैं, they use current in maximum heating due to high resistivity, or alloys do not easily oxidize or burn when high current pass through it does not undergo oxidation even at high temperature। high temperature पर burn नहीं होते alloys due to high resistivity। Clear है? Thank you।